नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सुमन हिंदी क्लासेज में। आज की है प्रैक्टिस क्लास रीतिकाल पर होगी। सभी प्रश्न जो हैं डॉक्टर पूरनचंद टंडन के वस्तुनिष्ठ हिंदी से हैं, जो यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी प्रयोक्ता हिंदी की सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, रीतिकाल की समय सीमा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्या होगी? तो विकल्प में है 1700 से 1850 ईस्वी, 1600 से 1800 ईस्वी। विकल्प तीसरा है 1643 से 1843 ईस्वी, या फिर 1700 से 1900 ईस्वी। तो प्रश्न को ध्यान से देखना है। प्रश्न देखने के बाद उत्तर देने की बहुत हड़बड़ी रहती है, तो हम लोग ये भूल जाते हैं कि ये प्रश्न जो है ईस्वी में दिया गया है और हमको ईस्वी में इसका उत्तर देना है। पहली बार इस प्रश्न को मैंने झटके से लगा दिया था, तो गलत हो गया था मेरा क्वेश्चन। 1700 से 1900 ईस्वी नहीं देखा, संवत में लगा दिए, तो जिसकी वजह से ये प्रश्न गलत हो गया था। तो इसलिए इसको ईस्वी में देखना है। तो ईस्वी में क्या होगा इसका समय रीतिकाल का शुक्ल के अनुसार? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1643 से 1843 ईस्वी तक। संवत में नहीं, ईस्वी में बताना है, तो इसलिए इसका तीसरा विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। विकल्प तीसरा 1643 से 1843 ईस्वी। अगला प्रश्न है, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल की संज्ञा किसने दी है? तो उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल की संज्ञा जो है किसने दी, आप सभी लोगों को पता है। फिर भी हम विकल्प देख लेते हैं। विकल्प में है मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल की संज्ञा दिए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधुओं ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया है? तो विकल्प में है कलाकाल, श्रृंगार काल, अलंकृत काल या फिर रीतिकाल। तो मिश्र बंधुओं ने जो है उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया है? तो अलंकृत काल कहे हैं मिश्र बंधुओं ने। तो तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। श्रृंगार काल किसने कहा है? तो मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा है और श्रृंगार काल कहा है पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो इस चौथा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प दूसरा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हो जाएंगे इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, काल क्रमानुसार रीतिकाल के प्रथम कवि कौन ठहरते हैं? काल क्रमानुसार बताना है। तो विकल्प में है बिहारी, चिंतामणि, पद्माकर या फिर केशव। तो काल क्रमानुसार रीतिकाल के प्रथम कवि माने जाते हैं विकल्प के अनुसार केशव हो जाएंगे। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा केशव दास। अगर इसमें कृपाराम होते तो वो सही हो जाता, लेकिन विकल्प में वो है नहीं, तो इसलिए केशव दास को लगाया जाएगा। अगला प्रश्न है, रीतिकाल की अविरल परंपरा किस कवि से चली मानी जाती है? तो विकल्प में है चिंतामणि, केशव दास, मतिराम या फिर भूषण। तो अविरल परंपरा जो है चिंतामणि से मानी जाती है। तो पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा चिंतामणि। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को रीतिकाल का आरंभ माना है? किस कवि से? शुक्ल के अनुसार बताना है। तो विकल्प में है केशव दास, मतिराम, चिंतामणि या फिर बिहारी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, इन्होंने चिंतामणि से जो है रीतिकाल का आरंभ माना है। तो तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा चिंतामणि, शुक्ल के अनुसार। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रृंगार सागर के रचयिता कौन है? तो विकल्प में है मतिराम, मोहनलाल, बिहारी या फिर केशव दास। 8वें नंबर का प्रश्न है, श्रृंगार सागर के रचयिता का नाम बताना है। तो श्रृंगार सागर के रचयिता मतिराम जी हैं। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केशव को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने माना है? तो विकल्प में है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ग्रियर्सन या फिर मिश्र बंधु। तो केशव को कठिन काव्य का प्रेत मानने वाले आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं।
पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहले पहल आचार्य केशव ने ही किया, पर हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कवि प्रिया के प्राय 50 वर्ष पीछे चला और वह एक भिन्न आदर्श को लेकर चला। केशव के, इसका कुछ पंक्ति दूसरे पृष्ठ पे है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आदर्श को लेकर नहीं, यह पंक्ति किसकी है? तो विकल्प में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रसाल, मिश्र बंधु या फिर रामचंद्र शुक्ल। तो यह पंक्ति जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार, इसमें काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार, ये पंक्ति किसकी है? तो विकल्प में है तुलसीदास, भिखारी दास, गंग कवि या फिर नाभादास। तो यह जो तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार, यह पंक्ति जो है भिखारी दास की है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा भिखारी दास। अगला प्रश्न है, काव्य निर्णय के रचयिता कौन है? तो विकल्प में है कुलपति मिश्र, आलम, भिखारी दास या फिर मतीराम। 12 नंबर का प्रश्न है, तो काव्य निर्णय किसकी रचना है? तो काव्य निर्णय के रचयिता आप भिखारी दास हैं। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा भिखारी दास। अगला प्रश्न है, हित तरंगिणी के रचनाकार कौन हैं? तो विकल्प में है कृपाराम, नंददास, केशवदास या फिर जसवंत सिंह। तो हित तरंगिणी के रचनाकार कृपाराम हो जाएंगे। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा कृपाराम। अगला प्रश्न है, छंद विचार किसकी रचना है? तो विकल्प में है मतीराम, चिंतामणि, देव या फिर पद्माकर। तो छंद विचार बताना है, तो छंद विचार चिंतामणि की रचना है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा चिंतामणि। अगला प्रश्न है, छंद प्रकाश के रचनाकार का नाम बताना है। तो विकल्प में है चिंतामणि, भिखारी दास, मतीराम या फिर गुमान मिश्र। छंद प्रकाश, तो छंद प्रकाश के रचनाकार भिखारी दास हो जाएंगे। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा भिखारी दास। अगला प्रश्न है, आखिन मुदबे के मिस आनी अचानक पीठ उरोज लगावे, ये किसकी पंक्ति है? तो विकल्प में है मतीराम, चिंतामणि, केशवदास या फिर बिहारी। तो यह पंक्ति जो है मतीराम जी की है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा मतीराम। अगला प्रश्न, बिहारी के दोहों पर किसका प्रभाव है? तो विकल्प में है गाथा सप्तशती, छत्रसाल दशक, काव्य निर्णय या फिर इश्कनामा। तो बिहारी के दोहों पर गाथा सप्तशती का प्रभाव है। तो पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ललित ललाम के रचयिता कौन है? ललित ललाम, तो यह बहुत इजी सा प्रश्न है, सबको पता है ललित ललाम किसकी रचना है। तो यह मतीराम की है ललित ललाम। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा मतीराम। अगला प्रश्न है, छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? तो विकल्प में भूषण, लाल कवि, पद्माकर या फिर सूदन। तो छत्रसाल दशक भूषण की रचना है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा भूषण। अगला प्रश्न है, कवि भूषण की उपाधि किस रीतिकालीन कवि को मिली है? तो भूषण को मिली है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा भूषण को मिली है कवि भूषण की उपाधि। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न जो है निम्नलिखित रचनाओं के रचयिताओं के नाम बताने हैं विकल्प से छाट के। तो रचनाएं दी रहेंगी, उसके रचनाकार का नाम बताना रहेगा। तो विकल्प में है, प्रश्न है कवि कुल कल्पतरु किसकी रचना है? 21 नंबर का प्रश्न है। तो विकल्प में है सेनापति, मतीराम, चिंतामणि या फिर कुलपति मिश्र। कवि कुल कल्पतरु किसकी रचना है? तो कवि कुल कल्पतरु जो है चिंतामणि की रचना है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा चिंतामणि। अगला प्रश्न है, अलंकार पंचाशिका किसकी रचना है? तो विकल्प में है चिंतामणि, देव, जसवंत सिंह या फिर मतीराम।
अलंकार पंचाशिका जो है मतीराम जी की रचना है, चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा मतीराम। अगला प्रश्न है आलम केली किसकी रचना है? तो विकल्प में है बोधा, आलम, घनानंद, ठाकुर। तो नाम से ही पता चल जा रहा है कि आलम केली जो है आलम की रचना है। ये रीति मुक्त कवि हैं आलम जी। चारों कवि जो विकल्प में हैं वो चारों रीति मुक्त कवि हैं, घनानंद, आलम, ठाकुर और बोधा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, दूसरे पेज पे है। अगला प्रश्न है सुजान विनोद किसकी रचना है? सुजान विनोद। तो विकल्प में है सूदन, घनानंद, देव और गुमान मिश्र। तो सुजान विनोद सुजान से संबंधित कई रचनाएं हैं। तो इसके सुजान विनोद के रचनाकार कौन हो जाएंगे? देव की यह रचना है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा देव। अगला प्रश्न है भाषा भूषण किसकी रचना है? तो विकल्प में है जसवंत सिंह, चिंतामणि, भूषण या फिर सूदन। तो भाषा भूषण जो है जसवंत सिंह की रचना है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा जसवंत सिंह। अगला प्रश्न है सुनीति प्रकाश किसकी रचना है? तो विकल्प में है गुरु नानक, मतीराम, श्रीपति या फिर गुरु गोविंद सिंह। 26 नंबर का यह प्रश्न है। तो सुनीति प्रकाश जो है गुरु गोविंद सिंह की रचना है। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। रसराज के रचनाकार का नाम बताना है। तो विकल्प में है पद्माकर, मतीराम, घनानंद या फिर सुखदेव मिश्र। रसराज जो है मतीराम की रचना है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विनय शतक के रचनाकार कौन है? तो विनय शतक के रचनाकार का नाम बताना है। तो विकल्प में है देव, भिखारीदास, तोष या फिर सेनापति। तो विनय शतक जो है तोष की रचना है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा तोष। रस रहस्य किसकी रचना है? तो विकल्प में है कुलपति मिश्र, भिखारीदास, तोष या फिर श्रीपति। तो रस रहस्य जो है कुलपति मिश्र की रचना है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा कुलपति मिश्र। अगला प्रश्न है विष्णु विलास किसकी रचना है? तो विकल्प में है सूदन, लाल कवि, पद्माकर या फिर भूषण। विष्णु विलास। तो विष्णु विलास जो है लाल कवि की रचना है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा लाल कवि। अगला प्रश्न है कवि कल्पद्रुम किसकी रचना है? तो विकल्प में सहदेव मिश्र, भूषण, श्रीपति या फिर गुमान मिश्र। तो कवि कल्पद्रुम यह जो है श्रीपति की रचना है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीपति। अगला प्रश्न है सुजान हित प्रबंध किसकी रचना है? सुजान हित प्रबंध। तो विकल्प में है सूदन, देव, गुमान मिश्र या फिर घनानंद। तो सुजान हित प्रबंध जो है घनानंद की रचना है। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा घनानंद की। अगला प्रश्न है अंग दर्पण किसकी रचना है? तो विकल्प में है रसलीन, तोष, बोधा या फिर भिखारीदास। अंग दर्पण। तो अंग दर्पण जो है रसलीन की रचना है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा रसलीन। अगला प्रश्न है इश्कलता किसकी रचना है? तो विकल्प में है बोधा, ठाकुर, घनानंद या फिर सूदन। तो इसकी लता घनी होती है, तो इश्कलता किसकी रचना है? घनानंद की। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा घनानंद। अगला प्रश्न है काव्य निर्णय किसकी रचना है? तो विकल्प में है देव, भिखारीदास, सुखदेव मिश्र या फिर बोधा। तो काव्य निर्णय जो है भिखारीदास की रचना है। अगला प्रश्न है सुजान चरित किसकी रचना है? तो विकल्प में है घनानंद, सूदन, देव या फिर सूदन दो विकल्प में दिया गया है सुजान चरित। तो सुजान से संबंधित कई रचनाएं हैं।
सुजान हित प्रबंध आप लोगों ने अभी ऊपर देखा है। तो सुजान हित प्रबंध जो है घनानंद की रचना है। और सुजान विनोद देखा आप लोगों ने, तो वह देव की रचना है। अब आ गया है सुजान चरित। तो सुजान चरित के रचनाकार कवि सूदन हो जाएंगे। सूदन 2 दिया गया है, पहला को मान लेते हैं सही है। यह कवि सूदन की रचना है सुजान चरित। और एक रचना और ऐसे मिलती जुलती, वो है सुजान विलास। तो सुजान विलास किसकी रचना है? तो सुजान विलास के रचनाकार सोमनाथ हैं। लिख के बता दे रहे हैं, सुजान विलास। सुजान विलास जो है, सुजान विलास जो है सोमनाथ की रचना है। सोमनाथ, यह सोमनाथ की रचना है सुजान विलास। सुजान विलास के रचनाकार सोमनाथ, सुजान विनोद के रचनाकार देव, सुजान हित प्रबंध के रचनाकार घनानंद और सुजान चरित के रचनाकार जो है कवि सूदन। आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है विरह वारिस किसकी रचना है? तो विकल्प में है घनानंद, देव, बोधा या फिर ठाकुर। तो विरह वारिस की बात हो रही है, तो विरह वारिस जो है बोधा की रचना है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा बोधा। अगला प्रश्न है कविकुल कंठाभरण किसकी रचना है? तो विकल्प में है आलम, दूल्ह, मतिराम या फिर सेनापति। तो कविकुल कंठाभरण दूल्ह की रचना है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा दूल्ह। अगला प्रश्न है जगत विनोद किसकी रचना है? तो विकल्प में है पद्माकर, लाल कवि, सूदन या फिर दूल्ह। तो जगत विनोद जो है पद्माकर की रचना है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा पद्माकर। अगला प्रश्न है व्यंग्यार्थ कौमुदी किसकी रचना है? 40 नंबर का प्रश्न है यह। विकल्प में भिखारीदास, प्रताप शाही, मतिराम या फिर पद्माकर। तो व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार प्रताप शाही हैं। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इश्कनामा किसकी रचना है? तो विकल्प में है आलम, ठाकुर, बोधा या फिर सूदन। तो इश्कनामा जो है बोधा की रचना है। इश्क नाम का बोध होता है, इस तरह से याद करना है ट्रिक बना के। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा बोधा। अगला प्रश्न है कविता रत्नाकर के रचनाकार कौन है? तो विकल्प में है चिंतामणि, सेनापति, देव या फिर पद्माकर। तो कविता रचनाकर सेनापति की रचना है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा सेनापति। अगला प्रश्न है सुधानिधि किसकी रचना है? तो विकल्प में है गोविंद सिंह, आलम, बोधा या फिर तोष। सुधानिधि, तो सुधानिधि जो है तोष की रचना है। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा तोष। अगला प्रश्न है रसारडव किसकी रचना है? तो विकल्प में है कुलपति मिश्र, मंडन मिश्र, सुखदेव मिश्र या फिर भानुदेव मिश्र। भानुदेव मिश्र हैं। तो रसारडव के रचनाकार सुखदेव मिश्र हैं। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 45 नंबर का यह प्रश्न है काव्य रसायन के रचनाकार कौन है? तो विकल्प में है पद्माकर, देव, सूदन या फिर घनानंद। काव्य रसायन, तो काव्य रसायन के रचनाकार देव हो जाएंगे। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा देव। अगला प्रश्न है काव्य कल्पद्रुम किसकी रचना है? तो विकल्प में है पद्माकर, देव, सेनापति या फिर घनानंद। अभी इससे पहले प्रश्न आया था कवि कल्पद्रुम, अभी आया है काव्य कल्पद्रुम। तो कवि कल्पद्रुम श्रीपति की रचना थी, लेकिन काव्य कल्पद्रुम जो है यह सेनापति की रचना है। कवि कल्पद्रुम श्रीपति की रचना और काव्य कल्पद्रुम
सेनापति की रचना। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा सेनापति। छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? तो आप सभी लोग पता है छत्रसाल दशक भूषण जी की रचना है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा भूषण। अगला प्रश्न है प्रबोध पचासा के रचनाकार कौन है? तो विकल्प में है पद्माकर, चिंतामणि, मतिराम या फिर केशवदास। प्रबोध पचासा, तो प्रबोध पचासा के रचनाकार जो हैं पद्माकर हो जाएंगे। पहला विकल्प इसका सही उत्तर होगा पद्माकर। अगला प्रश्न है नैषध चरित किसकी रचना है? तो विकल्प में है कुलपति मिश्र, मंडन मिश्र, देव या फिर गुमान मिश्र। तो नैषध चरित के रचनाकार गुमान मिश्र हैं। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा गुमान मिश्र। अगला प्रश्न है द्रोण पर्व किसकी रचना है? तो विकल्प में है लाल, देव, कुलपति मिश्र या फिर पद्माकर। तो द्रोण पर्व के रचनाकार कुलपति मिश्र हैं। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा कुलपति मिश्र। यमुना लहरी किसकी रचना है? तो विकल्प में है बिहारी, ग्वाल कवि, आलम या फिर जसवंत सिंह। तो गंगा लहरी और यमुना लहरी दो अलग अलग रचनाएं हैं और उनके रचनाकार भी अलग अलग हैं। तो यमुना लहरी जो है यह ग्वाल कवि की रचना है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्वाल। नीचे वाले प्रश्न में है गंगा लहरी, तो गंगा लहरी के रचनाकार कौन है? तो विकल्प में है पद्माकर, मतिराम, मंडन या फिर ग्वाल कवि। तो गंगा लहरी जो है पद्माकर की रचना है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा पद्माकर। गंगा लहरी पद्माकर, यमुना लहरी ग्वाल। अगला प्रश्न है प्रबोध चंद्रोदय नाटक के रचनाकार कौन है? तो विकल्प में है आलम, देव, जसवंत सिंह या फिर मतिराम। तो प्रबोध चंद्रोदय नाटक के रचनाकार हैं जसवंत सिंह। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह आज का लास्ट प्रश्न था। तो आप लोगों को मेरी प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आप लोग। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।